नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले मामले को लेकर गिरफ्तारी हो चुकी है। 8 घंटे लंबे चले पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था और अब इस गिरफ्तारी को लेकर मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और शराब घोटाले में बनाए गए आरोपी मनीष सिसोदिया अब अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। आज मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का प्रयास किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए बात कही है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट मान भी गया है और कोर्ट में 4 बजे आज इस मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी, क्योंकि सिसोदिया के हिसाब से सीबीआई ने उन्हें जो गिरफ्तार किया है वो गिरफ्तारी भी सही नहीं है और इस मामले को लेकर गिरफ्तार किया है उसमें वो अपने आप को बेकसूर मानते हैं और यही कारण है कि उसने सुप्रीम कोर्ट से मदद लेने का प्रयास किया है कि ताकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। अब ऐसे में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में यह याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। शाम करीब 4 बजे सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच इस पर सुनवाई भी करेगी। इधर सीबीआई ने सिसोदिया से पूछताछ शुरू कर दी है। इससे पहले शराब नीति मामले में 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश भी किया गया था। सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सीबीआई ने इस मामले को लेकर सीबीआई ने दिल्ली की अदालत को बताया कि सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, वो हर सवाल का गोल मटोल जवाब दे रहे थे, इसलिए उनकी 5 दिन की रिमांड जरूरी है। सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध किया था और उन्होंने ये तर्क दिया था कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सीएम को रिमांड पर भेजने से गलत मैसेज जाएगा, यानी आप उप मुख्यमंत्री को रिमांड पर मत भेजिए। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को मानते हुए सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए रिमांड पर दे दिया है और यही कारण है कि अब सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर वहां से राहत पाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, रिपोर्ट्स में सीबीआई के सूत्रों के हवाले से ये दावे किए गए कि पिछले साल 19 अगस्त को सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट की छानबीन की। वहां से एक डिजिटल डिवाइस सीज की गई। इस डिवाइस से सीबीआई को यह पता चला कि लीकर पॉलिसी का एक दस्तावेज एक ऐसे सिस्टम को भेजा गया था जो एक्साइज डिपार्टमेंट के नेटवर्क में था ही नहीं। इसके बाद सीबीआई ने एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी को पूछताछ के लिए बुलाया और उस अफसर ने एक सिस्टम की जानकारी दी, जिसे एजेंसियों ने इस साल 14 जनवरी को सिसोदिया के दफ्तर से जब्त कर लिया। इस सिस्टम की ज्यादातर फाइल डिलीट कर दी गई थी, लेकिन फॉरेंसिक टीम की मदद से सीबीआई ने यह डेटा हासिल कर लिया। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि दस्तावेज बाहर से बना और व्हाट्सएप पर रिसीव किया गया। यह जानकारियां हाथ लगने के बाद सीबीआई ने 1996 बैच के ब्यूरोक्रेट्स को जांच के लिए बुलाया। ये ब्यूरोक्रेट्स सिसोदिया के एक सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके थे। सूत्रों के मुताबिक अफसर ने सीबीआई को बताया कि मार्च 2021 में सिसोदिया ने उन्हें केजरीवाल के दफ्तर बुलाया था और वहां पर वह अफसर को शराब नीति ड्राफ्ट पर मंत्रियों की रिपोर्ट दी गई। इस दौरान सत्येंद्र जैन भी मौके पर मौजूद थे। अफसर ने बताया कि ड्राफ्ट रिपोर्ट में 12% प्रॉफिट मार्जिन का नियम आया और इस नियम के लिए कोई चर्चा हुई या इससे जुड़ी कोई फाइल हो, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। इसके बाद सीबीआई इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के बारे में सिसोदिया से सवाल किए पर सिसोदिया ने जानकारी साझा करने से ही इनकार कर दिया। अफसर का यह बयान फरवरी की शुरुआत में मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया था। यानी साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि डिजिटल साक्ष्य को लेकर जिस तरीके से साक्ष्य देखने के लिए मिले हैं, उसे लेकर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी, क्योंकि मनीष सिसोदिया से उन्हीं साक्ष्य को दिखाकर पूछताछ की गई थी, जो सबूत मिले थे उसे देखकर पूछताछ की गई थी, लेकिन मनीष सिसोदिया उनका जवाब देने में सफल नहीं रहे। मनीष सिसोदिया उनका जवाब देने से आप कह सकते हैं कि हेजिटेट करते नजर आए, गोल मटोल जवाब देते नजर आए, गोल मटोल बातें कहते नजर आए, जिसके बाद ये मामला और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ नजर आया और यही कारण है कि अब मनीष सिसोदिया को समझ आ चुका है कि मनीष सिसोदिया जेल की हवा खाने के लिए तैयार है। और अब आप बता दें आपको कि कोर्ट में अब इस मामले को लेकर दोपहर 4 बजे की बात आ रही है कि दोपहर 4 बजे इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। बता दें आपको, सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया तमाम सवालों के सही जवाब
नहीं दे रहे थे, बल्कि आनाकानी कर रहे थे। ऐसे में एजेंसी की ओर से उन लोगों से मनीष सिसोदिया का सामना कराया जा सकता है जो इस मामले से जुड़े हैं। आप सूत्रों का तो ये भी कहना है कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से उसी तरह राहत मिल सकती है जैसे पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पवन खेड़ा को मिली थी। अदालत ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसके चलते उन्हें असम की पुलिस दिल्ली एयरपोर्ट से गुवाहाटी नहीं ले जा सकी। अब ऐसे में जो है आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, जिसके बाद अदालत में पेश की गई। अब दोपहर 4 बजे तकरीबन 3:50 से 4 बजे जो है सुनवाई का फैसला किया गया है। सिसोदिया ने अपनी अर्जी में सीबीआई की ओर से की जा रही जांच पर भी सवाल या निशान खड़े किए हैं। इसी बीच सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से आज फिर से शराब घोटाले में पूछताछ शुरू कर दी है और अदालत ने मनीष सिसोदिया के 5 दिन के रिमांड पर भेजने का आदेश दिया था। इसे देखते हुए सीबीआई अपने तरफ से कोई भी पन्ना टर्न नहीं छोड़ रही है। बता दें, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बौखलाई नजर आई। सभी ने ट्वीट करके जो मनीष सिसोदिया है उन्होंने बेकसूर करार दिया और कहा कि मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया है, मनीष सिसोदिया बेकसूर है। उनकी यह गिरफ्तारी जो है एक घृणित राजनीति को दिखाती है और काफी कुछ जो है मनीष सिसोदिया को आप कह सकते हैं कि केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया खुद अपने आप को क्लीन चिट देते नजर आए। इनका कंपैरिजन भगत सिंह से भी कर दिया कि वो भी जेल गए थे, आप भी जेल जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है की गई। बता दें, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बहुत पहले से अंदाजा था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जब सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए ही बुलाया था तभी अरविंद केजरीवाल लगातार जेल जाएंगे, जेल के बाद आपके परिवार का ख्याल रखेंगे, इस तरीके के ट्वीट कर रहे थे। यानी उन्हें कहीं ना कहीं पूरा यह अंदाजा था कि मनीष सिसोदिया को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि 8 घंटे लंबे पूछताछ के बाद आखिरकार मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। और कल जब उन्हें पेश किया गया दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो वहां से सीबीआई ने बताया कि किस तरीके से जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे मनीष सिसोदिया, जिसके बाद अब उन्हें इस पूरे मामले में सवालों के जवाब चाहिए और ये जवाब तभी मिल सकते हैं जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जाएगी। अब ऐसे में कोर्ट से उन्होंने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे उनके जो वकील थे यानी सिसोदिया के वकील वो कह रहे थे कि इन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर दिया जाता है तो गलत एक मैसेज आएगा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जो है जेल में डाल दिया या रिमांड पर डाल दिया, सारी चीज़ें। लेकिन कोर्ट को लगा कि सीबीआई ने जो पॉइंट्स रखे हैं वो वैलिड है और सिसोदिया से पूछताछ होनी चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला लेते हुए 5 दिन की रिमांड पर उन्हें भेज दिया है। और अब इसी रिमांड से गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आए हैं मनीष सिसोदिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दोपहर 4 बजे सुनवाई होने वाली है, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या नहीं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।